हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। अब हम इसमें आगे के प्रश्न देखेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 12 का हिंदी अनिवार्य का ये पेपर है। तो पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास भारत की किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो देवनागरी जो लिपि है उसका विकास भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन भारत में दो लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि। तो जो देवनागरी लिपि है इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। दूसरा प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा एक अपंग व्यक्ति को दर्शकों के समक्ष क्यों प्रस्तुत किया गया? दूरदर्शन द्वारा एक अपंग व्यक्ति को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रत्यक्ष कारण उसकी पीड़ा को प्रकट करके उसके प्रति दर्शकों में सहानुभूति जगाना है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष कारण तो ये था, लेकिन जो परोक्ष कारण था, अप्रत्यक्ष कारण उसका था अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाना और धनोपार्जन करना। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, भारत की प्राचीन लिपियां कौन कौन सी हैं? हम कर रहे हैं यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12 के लिए, विषय हिंदी अनिवार्य, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, और सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर हम करते हैं प्रश्न, जिसमें हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी साहित्य। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्रों का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जा करके सभी पेपर्स देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर। तो इसका प्रश्न जवाब रहेगा, भारत की प्राचीन लिपियां ब्राह्मी और खरोष्ठी थी। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, दिन का थका पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ऐसे लिया गया ये प्रश्न है। दिन का थका पंछी यह सोचता है कि उसके प्रियजन उसकी प्रतीक्षा में होंगे, वे उससे मिलने के लिए उत्सुक होंगे, मंजिल तक पहुंचने में कहीं रात न हो जाए, ऐसा विचार करके वह जल्दी जल्दी चलता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, लुट्टन सिंह अपने पुत्रों का ध्यान किस प्रकार रखता था? उत्तर है, लुट्टन सिंह की पत्नी पहले ही मर गई थी। वह अपने दोनों पुत्रों का पिता के रूप में खूब ध्यान रखता था। उसने उनको अपने साथ ही भावी राज पहलवान नियुक्त करा दिया था। वह उनको कुश्ती लड़ने की शिक्षा देता था। वह स्वयं ढोल बजाकर उन्हें दांव पेच सिखाता था और सांसारिक ज्ञान भी देता था, सिखाता था। अगला प्रश्न है, वर्ण विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर है, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो वर्ण विचार में क्या क्या चीज़ें आती हैं? वर्णों का आकार, वर्णों का उच्चारण, वर्णों का वर्गीकरण और वर्णों के मेल से जो शब्द निर्माण प्रक्रिया है उसका अध्ययन जो है वो सभी वर्ण विचार में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, कवि क्यों नहीं चाहता कि अपाहिज से उसकी पीड़ा के बारे में पूछा जाए? जब अपाहिज को कैमरे के सामने ले जाया जाता है तो कवि क्यों नहीं चाहता कि उसके साथ इस तरीके से पेश आया जाए? उत्तर है, कवि जानता है कि अपाहिज से उसकी पीड़ा के बारे में पूछने से उसका कष्ट बढ़ जाता है। ये कुरेदने वाले प्रश्न सार्वजनिक रूप से पूछने से वह अपमानित और दुखी होता है। किसी की पीड़ा को तमाशा बनाकर धन कमाने का काम कवि की दृष्टि में निंदनीय है। वह ऐसे प्रश्न पूछने की इजाज़त नहीं देता है। अगला प्रश्न है 8वां, कवि बच्चन रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का प्रतिपाद्य बताइए। तो हरिवंश राय बच्चन साहब का ये गीत, इसका आपको प्रतिपाद्य बताना है। तो इस गीत का प्रतिपाद्य का मतलब होता है इसका मेन सारांश, मुख्य क्या है, मुख्य संदेश क्या है इसका? तो प्रतिपाद्य ये है कि समय निश्चित गति से चलता है, वो कभी रुकता नहीं है, किसी के लिए कभी इंतजार नहीं करता है, वो अपनी नियमित गति से हमेशा चलता रहता है। पथिक को भी, पथिक यानी राहगीर जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घर से निकला है, रास्ते में चल रहा है, पथिक को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गतिशील रहना चाहिए। जीवन में कुछ कर गुजरने का उत्साह, साहस और लगन रखनी चाहिए। 9वां प्रश्न है, भक्तिन महादेवी की सेवा किस प्रकार करती थी? उत्तर है, भक्तिन महादेवी की सेवा लगन के साथ करती थी।
वह उनका पूरा ख्याल रखती थी, वह घर में भोजन बनाती थी। ये महादेवी की सेवा में कि वो क्या क्या काम करती थी, ये सब कुछ आपको लिखना है। तो संक्षिप्त में हमने यहाँ पर लिखा है कि लगन के साथ वो उनकी सेवा करती थी, पूरा ख्याल रखती थी, भोजन बनाती थी। महादेवी जब कुछ काम कर रही होती थी तो उनके खान पान का भी पूरा ध्यान वो रखती थी। रात में वह उनके साथ जागती थी तो संकेत मात्र से ही कागज, कलम, स्याही, पुस्तक आदि लाकर उन्हें दे देती थी। जब वो पहाड़ों पर यात्रा करने जाती थी महादेवी वर्मा, तो उस समय ये उनके आगे आगे चलती थी और धूल भरी पगडंडी पर वो उनके पीछे पीछे चलती थी, ताकि अगर वो आगे चलती तो फिर उनके पैरों से उड़ने वाली धूल महादेवी की तरफ उड़ती, तो वो उसके पीछे चलती है। और वह सवेरे महादेवी से पहले ही उठ जाती थी। उनके इधर उधर पड़े रुपए पैसों को वह संभाल कर रख देती थी। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा का हर समय हर परिस्थिति में वह ध्यान रखती थी भक्तिन। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, व्याकरण के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन होता है? तो इसका जवाब रहेगा कि व्याकरण के अंतर्गत भाषा के विविध अंग यथा वर्ण, शब्द, पद, वाक्य से संबंधित विषय सामग्री का अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। लगातार आपको ये सीरीज मिलती रहेगी, हिंदी की, हिंदी अनिवार्य, हिंदी ऑप्शनल, उसके साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश की लगातार ये सीरीज मिलेगी। अगर आपको चैनल वीडियो पसंद आए तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।